तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज मिशन पर। तो आज हम पोएटिक डिवाइसेस को एकदम कंप्लीट में डिटेल में समझेंगे, जो आपके डायरेक्ट माइंड में जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम जितना इसमें दिख रहा है 20, ये सब पोएटिक डिवाइसेस आपके माइंड में जाएगा। कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी समझने में। सब ह सब हलवा जैसा है, खाने के बाद से एकदम मस्त लगेगा एकदम। चलिए शुरू करते हैं। एकदम सब आसान है ये पोएटिक डिवाइसेस। तो हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन बात करते हैं। किसी भी दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, जे उसी तरह पोएम में भी कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होता है पोएम में भी। तो कंपैरिजन दो तरह का होता है। कंपैरिजन में दो तरह के पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं। पहला सिमली और मेटाफोर। और सिमली आप समझेंगे, सिमली और मेटाफोर को हम कैसे पहचानेंगे कौन सिमली है कौन मेटाफोर है। तो उसके लिए कोई बात नहीं, एकदम आसान सा ट्रिक है जिसमें देखेगा, जिस भी पोएम की कोई भी लाइन में सेंटेंस में दिखेगा एस और लाइक से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे एस और लाइक से। तो उसमें हम क्या कहेंगे, सिमली। जैसे राहुल रॉन्स लाइक ए चीता, राहुल चीता जैसा दौड़ता है। इसमें हम क्या यूज किए, लाइक। राहुल रॉन्स लाइक ए चीता, तो इसमें हम क्या यूज किए, लाइक। तो ये सिमली हुआ। लाइक एज से हम कंपेयर करें तो क्या होगा, सिमली होगा। अब चलते हैं मेटाफोर पे। मेटाफोर में ये होता है, मेटाफोर में अगर जेके उनके कोई भी चीज़ डायरेक्ट कंपैरिजन में कर देते हैं तो वो मेटाफोर के अंदर आ जाता है। जैसे राहु जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, राहुल इज द सलमान ऑफ आवर क्लास। तो हम उसको डायरेक्ट सलमान से कंपेयर कर दीजिए। राहुल इज द चीता ऑफ आवर क्लास, तो डायरेक्ट हम चीता से सलमान तो उसको कंपेयर करते हैं। तो ये क्या आएगा, मेटाफोर। मेटाफोर में कोई भी चीज़ को हम डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं बिना कुछ एज लाइक के यूज किए, उसे मेटाफोर कहेंगे। जिसमें एज और लाइक आ जाएगा तो सिमली आ जाएगा। ये दोनों आपको पोएटिक डिवाइसेस एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस पे आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस कौन सी है, अगली हमारी पोएटिक डिवाइसेस है ये, इसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन में ये होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें जान नहीं है, जो ना बोल सकता है ना चल सकता है, निर्जीव वस्तु है, उसको हम कोई लिविंग एक्शन जैसा दिखाए कोई भी लाइन में सेंटेंस में, हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे बादल बहुत बंथन के आ रहे, वो तो बनना थनना आदमी का काम होता है, बादल का नहीं होता है। तो पर्सोनिफिकेशन में आ जाएगा कि इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। तो इसी तरह पर्सोनिफिकेशन को आप पहचानेंगे कौन सी पर्सोनिफिकेशन है। अब चलिए नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस पे हम लोग जाते हैं। अगली हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइसेस है, अगली हम समझने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट से शुरुआत करते हैं। अल तो आप जानते हैं अल्फ़ाबेट को हम दो कैटेगरी में पाते हैं। पहला वोवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू को हम वोवेल्स कहते हैं। आपको मालूम होगा ए ई आई ओ यू को हम वोवेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट ये पांचों को छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है। तो इसी में कोई भी सेंटेंस है जिसमें वॉवेल्स रिपीट हो, जिसमें देखिए इट इज ए ब्यूटीफुल डे, ये एक सेंटेंस है। इसमें क्या, आई, इट में आई आया, इज में आई आया, ब्यूटीफुल में आई आया, तीनों सेंटेंस में आई 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 आ रहा है। तो हम क्या कहें, आई क्या है, आई क्या है, वॉवेल्स है। तो हम इसे क्या कहेंगे, एसोनेंस। हम क्या कहेंगे इसे, एसोनेंस। अब आपको एसोनेंस में कोई दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं हम कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस किसे कहते हैं, अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ऑर्ली बॉट गेट्स द वर्ड्स। इसमें क्या है, इसमें अब बताइए, इसमें सब में आर आर आर, तीनों में यूज हुआ है आर। तो ये आर क्या है, ये जी आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस।
अब एलिट्रेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, उसमें आप बढ़िया से समझेंगे। चलिए अब एलिट्रेशन पे आते हैं। अब एलिट्रेशन क्या होता है? जिसकी शुरुआत यानी जो भी शुरुआत में कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, पीटर पीपर पिक्ड ए पेक्ड ऑफ पिकल पेपर्स, इसमें पी 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 रिपीट हो रहा है। ये पी साउंड रिपीट हो रहा है तीनों में, 5 में, 6 में रिपीट हो रहा है पी साउंड। ये पी क्या है? शुरुआत में यूज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इसे एलिट्रेशन कहेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइपरबोल लिखा है, लेकिन हम इसको हाइपरबली पढ़ते हैं। तो हाइपरबली नाम ही से आपको समझ में आ रहेगा, कुछ बात को फेंकना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इसी को कहते हैं हाइपरबली। जैसे कोई कोई बोलता है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। किसी का बस क्या बात है कोई चांद या तारे को तोड़ना? ये बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तुम्हारे सामने संगमरमर की दीवारें भी बहुत तुम संगमरमर की दीवारों से भी सुंदर दिख रही। तो ये सब जो हाइपरबली का एग्जाम्पल होता है, इसमें एग्जाम्पल देखिए, आई एम सो ऑन्ग्री दैट आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि एक घोड़ा को खा सकता हूँ। कोई इतना ज़्यादा भूखा होगा कि जो एक घोड़ा को खा जाएगा। इसी को कहेंगे हाइपरबली, जो एकदम बात को चढ़ा कर बोल रहा है, बढ़ा चढ़ा कर। अब चले नेक्स्ट पे, हम अपने पोइटिक डिवाइसेस पे चलते हैं। अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में, वो हमें बताइएगा। परेशानी हुई होगी तो दोबारा हम समझा देंगे, एकदम तेजी खोपड़ी में जाएगा, माइंड में घुस के जाएगा। तो अब इमेजरी ये एक पोइटिक डिवाइसेस है। मान लीजिए कोई भी वो सेंटेंस का लाइन आपको सुनते ही माइंड में कोई फिगर बन गया। कोई आप वर्ड सुनते होंगे डेली लाइफ में, जो कोई बताता है आपको और आपके माइंड में उसके रिलेटेड फिगर बन जाता है। एग्जाम्पल लिखे जाए, स्काई वॉज पेंटेड विथ ए स्ट्रीक ऑफ पिंक एंड ऑरेंज और सन डिस्पेयर बिलो द होरिजन। मान लीजिए एक ऐसा आकाश है जो पेंट किया गया है पिंक और ऑरेंज से। आपके माइंड में ये फिगर बना के कोई ऐसा आसमान होगा जो पिंक और ऑरेंज से बना होगा, और उसमें जो सन है वो दिखाई दे रहा है पूरे बीच में। तो ये क्या होगा? इमेजरी के एग्जाम्पल हुआ। इमेजरी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस पे चलते हैं। अब अगला नंबर है रिपीटेशन। रिपीटेशन भी वो होता है, पहले हम लोग वो कोई भी लेटर का हम लोग वो रिपीट हो रहा था। इसमें क्या होता है, कोई थोड़ा सा पार्ट ऑफ सेंटेंस इसमें रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू एंड आई टोल्ड यू एंड आई टोल्ड यू अगैन। इसमें 3 बार आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू रिपीट हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिपीटेशन। बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। इसमें बॉल्स 2 बार रिपीट हुआ, तो ये क्या आएगा? तो ये इसे क्या कहेंगे? रिपीटेशन। इसमें वर्ड सेंटेंस कोई भी रिपीट हो सकता है 2 बार 3 बार। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं पोइटिक डिवाइसेस पे। अब है एनाफोरा। अब एनाफोरा में कुछ ये भी एनाफोरा है। तो एनाफोरा में क्या होता है? ये भी रिपीटेशन ही जैसा है। इसमें क्या होता है, 2 या 3 सेंटेंस आपको ये दिया हुआ होगा पोएम में। दोनों या तीनों सेंटेंस के शुरुआत में एक जैसा वर्ड या एक जैसा 2 वर्ड आएगा, जिसमें ये एग्जाम्पल दिया होगा, सॉम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सॉम से इन इट। इसमें क्या है, सॉम से पहले लाइन में भी वही है, दूसरे लाइन में भी वही रिपीट किया है, सॉम से। तो ये क्या होगा? एनाफोरा होगा। इसे क्या कहेंगे? एनाफोरा कहेंगे। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट ओनोमोटोपिया पे जाएंगे। ये ओनोमोटोपिया को हम साउंड वर्ड कहते हैं। अपने आसपास बहुत तरह के साउंड जानवरों को सुने होंगे। जैसे अगर ये कोई कुत्ता बोलता है भौ भौ, कोई मक्खी ऐसे बोलती है, बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ, तो उसी को हम कहते हैं ओनोमोटोपिया। कोई भी पोएम में आप देखेंगे कोई कोई साउंड यूज हो जाता है। डिंग डंग, रिंगिंग बेल का ये साउंड है। बज, ये बी जब फ्लाई करती है एयर में तब इसका साउंड आता है। बीप, जब कार हॉर्न अपना बीप बीप जब
कार अपना हॉर्न देती है तो ये साउंड आता है। तो यही सब साउंड वर्ड आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे साउंड तो हमेशा सुनते रहते हैं, उसी को ओनोमोटोपिया कहते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। अब आता है आयरनी। आयरनी क्या है? आयरनी को हम समझेंगे, आयरनी को एकदम दे खोपड़ी में घुसाएंगे तो आयरनी आपको देखने समझ में आते। आयरनी इज literally devices or a situation where is mark contrast between what exactly happened and actually what। अन्य मान लीजिए आयरनी होता है, और इसका एग्जाम्पल लिखिए। इफ ए फायर स्टेशन बर्न डाउन द। आयरनी में जानते हैं क्या होता है? फायर स्टेशन जो आग बुझाता है वही कभी जल सकता है। इसका एग्जाम्पल और हो गया। आयरनी में क्या होता है? जो काम करता है वही खुद उससे पीड़ित हो जाता है, इसी को कहते हैं आयरनी। मान लीजिए टीचर डॉक्टर के रोगी को इलाज करता है और डॉक्टर ही बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? इसी को आयरनी कहेंगे। जो काम करता है खुद उसी पे वो आफत आ जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? आयरनी। वही सिचुएशन उस पे आ जाए उसी को आयरनी कहेंगे। जैसे साइंटिस्ट को, यही सब होता है आयरनी का एग्जाम्पल में। अब चलिए आने चोर को पकड़ता है पुलिस, अब पुलिस को ही कोई चोर पकड़ ले गए तो ये क्या हो गया? आयरनी का एग्जाम्पल आ गया। चलिए अब हम अपना अगला देखेंगे कौन है अगला हमारा पोएटिक डिवाइसेस। अब है ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन किसे कहते हैं? ए फ्रेज दैट कंबाइन नॉर्मली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगा। आने अपोजिट टर्म्स कोई भी एक वर्ड्स अपने में ज्वाइन किया हो गया। आने ओपन सीक्रेट, कोई ऐसा सीक्रेट है जो खुला हुआ हो। दोनों ऑपोजिट कितना है? ओपन सीक्रेट। दोनों ऑपोजिट वर्ड से मिलाकर एक हमने नया वर्ड्स बनाया। वर्ड का मीनिंग भी अजीब आ रहा है। ओपन सीक्रेट, कोई ऐसा सीक्रेट होता है जो खुला हुआ हो। ओरिजिनल कॉपी, कॉपी का भी कोई ओरिजिनल है। तो ये क्या है? बीटर स्वीट। आने कोई ऐसा स्वीट जो तीखा हो। ये सब मीनिंग क्या हो? ऑक्सीमोरॉन में ये सब आता है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल रियलिटी, ये सब क्या आएगा? ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट एंटीसिस। एंटीसिस क्या होता है? एंटीसिस उसी तरह होता है लेकिन इसमें जो ये होता है अपोजिट टर्म्स उसके सेंटेंसेस में होता है। जैसे स्पीच ऑफ सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। इसमें क्या बोला है? स्पीच सिल्वर है तो साइलेंस गोल्ड है। बताइए तो इसमें दोनों का अपोजिट कितना बोल दिया है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं एंटीसिस। ये भी एंटीसिस आपको समझ में आया होगा। ये पूरा दोनों में डिफरेंसेस आता है। यानी स्पीच सिल्वर और बट साइलेंस इज गोल्ड, ये क्या है? इसको एंटीसिस कहेंगे। जो दोनों वर्ड को मिलकर जो एक छोटा सा सेंटेंस का पार्ट है, दोनों सेंटेंस पार्ट में एक अलग अलग मीनिंग दे, अपोजिट मीनिंग, उसी को कहेंगे एंटीसिस। चलिए अब सिम्बोलिज्म पे आते हैं। सिम्बोलिज्म ये एक लिटरेरी डिवाइसेस होता है जिसमें कोई भी एक सिंबल दिखाता है। जैसे रेड कपड़ा क्या होता है? रेड कपड़ा डेंजर या खतरा का संकेत होता है। वैसे ही आप देखे होंगे कहीं स्टॉप लिखा होता है। स्टॉप क्या होता है? आने वहाँ पे हमें गाड़ी अपनी रोकनी चाहिए। ऐसे ही लिखता है। आप देखे होंगे बहुत सारे अपने लाइफ में सिंबल देखे होंगे, उसी को सिम्बोलिज्म कहते हैं। लिटरेरी डिवाइस में भी यही यूज होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स ऐसे नॉर्मल देखने में अजीब सा लगता है, जब उसको बारे में हम स्टडी करेंगे एकदम डीप में स्टडी तो उसका मीनिंग ही अजीब निकलता है। एंड मोर इज लेस, ऐसे देखने में कोई कहेगा मोर इज लेस, ज़्यादा कम है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इस पे नॉलेज कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, नॉलेज के विषय में जाइएगा तो नॉलेज क्या होता है? मोर इज लेस होता है। अब एकदम डीप में इसके अंदर सोचिएगा, गहराइयों में जाइएगा तो इसका मीनिंग सही निकलेगा, द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये जो टर्म निकला है द बिगिनिंग ऑफ द एंड, तो ऐसे देखने में तो अजीब सा लग रहा है। जब इसके डीप में एकदम अंदर जाइएगा तब ये आपको एकदम अच्छे लगेगा कि भाई ये सही बात बोला है इसने। ये टर्म का मीनिंग बहुत बढ़िया होता है। अब चलिए नेक्स्ट
अब हम चलते हैं साइनेक दो। ये साइनेक दो में हम क्या होता है, इसमें एक छोटा सा पार्ट पूरे होल पार्ट्स को रेफर करता है। जैसे एग्जांपल, ही ड्राइविंग ए न्यू सेट ऑफ व्हील्स, यानी कोई इसमें लिखा है वो चला एक पहिया चला रहा था, नया पहिया चला रहा था। तो कोई नया पहिया ड्राइव करता है, कोई भी नहीं करेगा ड्राइव। तो कोई नहीं, इसमें क्या है, व्हील के जगह पे पूरी वो व्हीकल्स को रेफर कर रहा है, पूरी गाड़ी को रेफर कर रहा है व्हील्स। ये मत समझिएगा ही इज ड्राइविंग ए न्यू सेट ऑफ व्हील, वे पहिया चला रहा है, पहिया कोई नहीं चलाता है। इसमें ये यूज हुआ है पोएटिक डिवाइसेस। तो व्हील्स क्या रेफर कर रहा है, पूरे गाड़ी को, व्हीकल्स को पूरे रेफर कर रहा है। ही आस्क फॉर हर हैंड इन मैरिज, वो शादी के लिए उसकी हाथ मांगता है। बस उसकी हाथ से ही शादी तो नहीं करेगा, उसकी पूरी बॉडी को लिए, जो हैंड वो रिप्रेजेंट करता है, पूरा एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्सन से शादी करेगा। बस हाथ मांग दिया तो बस उस हाथ काट के तो शादी नहीं करेगा उसकी हाथ से, बस पूरी पर्सन से करेगा। ये यूज होता है बहुत बहुत बार पोएटिक डिवाइसेस में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पोएटिक लाइसेंस। और पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, पोएटिक लाइसेंस को भी हम एकदम डीप में समझेंगे। पोएटिक लाइसेंस वो होता है जो लिखा होता है गलत। देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते एकदम बढ़िया से। देखिए इसमें ये रेलियो लिखा है, ट्रूलियो लिखा है, अंडा रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रेलियो ट्रूलियो कुछ जानते हो, ये रियली ट्रूली को एक अलग करके लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग को चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, स्पेलिंग को चेंज करने का लाइसेंस होता है, यानी कोई भी पोएट चाहेगा तो स्पेलिंग को चेंज कर सकता है, लेकिन उसके हिसाब से चेंज करना होता है। यहाँ पे क्या किया गया है, स्पेलिंग को ही चेंज कर दिया गया है। रियली का स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, और ट्रूली का भी स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम रियली और ट्रूली दोनों का स्पेलिंग चेंज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसी को कहते हैं हम पोएटिक लाइसेंस, जहाँ पे हम स्पेलिंग को ही चेंज कर देते हैं डायरेक्ट। चलिए यहाँ पे विंडो के जगह पे विंडा लिख दिया है, यहाँ भी ये चेंज किया गया है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये पोएटिक लाइसेंस हो गया है। अब हम आते हैं ट्रांसफर इपिथेट पे। ट्रांसफर इपिथेट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, कुछ भी हो गया, वो ग्रामेटिकली तो गलत होता है, लेकिन हम पोएम में उसे सही से यूज करते हैं। यानी ग्रामर में तो हम सही करते हैं, लेकिन पोएट में, पोएम में जब ये स्लीपलेस नाइट का ही होता है, कोई नाइट स्लीपलेस होता है नहीं, तो ये जॉन स्लीपलेस है, जॉन स्लीपलेस हैड ए नाइट, ये होना चाहिए। तो ये स्लीपलेस को कहाँ जाना चाहिए था, जॉन के पास, लेकिन इसमें क्या आ गया है, इसमें क्या आ गया बताइए, इसमें क्या आ गया है, स्लीपलेस नाइट, ये इसके साथ आ गया है, इसको होना चाहिए जॉन के पास, जॉन के पास इसको होना चाहिए। लेकिन पोएम में क्या होता है, ट्रांसफर इपिथेलियल में क्या होता है, कोई लास्ट टर्म या शुरुआत में टर्म, एक टर्म को दूसरे जगह पे हम लेकर चले जाते हैं, ये ट्रांसफर इपिथेलियल होता है। आई फेल्ट, यहाँ पे जो बीटिंग होगा, ये बीटिंग कोल्ड कुछ होता है नहीं होता है, आई बीटिंग होगा, तो यहाँ पे ये सब इधर का उधर कर देता है, तो उसी को ट्रांसफर इपिथेट कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंजैबमेंट को। ये आज की हमारी लास्ट पोएटिक डिवाइसेस है। इंजैबमेंट क्या होता है, इंजैबमेंट वही होता है, मान लीजिए कोई भी 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ है पोएम में, उसके लास्ट में ना कोमा लगा हो, ना ही फुल स्टॉप लगा हो, यहाँ पे कुछ लगा है, बट बताइए, तो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, लास्ट में लग जाए, जब उसके पैराग्राफ के एंड में कुछ लगे, यहाँ पे कोई भी जो लाइन एंड हो रहा है, ना ही कोमा से एंड हो रहा है, ना ही उसमें फुल स्टॉप लगा है, उसी को हम इंजैबमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इंजैबमेंट कहते हैं, लास्ट में बस लगा होगा। ये आज का हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइसेस था, पूरा पोएटिक डिवाइसेस हमने ख़त्म कर लिया है। इसमें क्या किया है, पूरा पोएटिक डिवाइसेस हमने ख़त्म कर लिया है। अब ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।